जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षोत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह है विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय में विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अध्याय देख रहे थे जिसमें आश्रव तत्व अधिकार के बारे में समझ रहे थे। आश्रव कैसे कैसे कर्मों का होता है और किन किन कारणों से होता है उनके बारे में यहाँ चर्चा चल रही थी। कल देखा था अपन ने ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का कर्म का आश्रव कैसे होता है। उसमें अपन ने जो 6 कारण थे उसमें 6 कारणों में से 4 कारणों के बारे में पढ़ चुके थे। देखा था प्रदोष, निहन्नव, माश्चर और अंतराय। इन 4 कारणों के बारे में जानकारी ली थी। आज 2 कारण बचे हुए हैं, आसादन और उपघात। इन दोनों कारणों के निमित्त से भी हमारे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का आश्रव होता है। इसको समझें उसके पहले जो सूत्र है उसको अपन बोर्ड के माध्यम से देख लेते हैं और फिर इसका अर्थ समझते हैं। 6वें अध्याय का सूत्र नंबर 10वां है। तत्प्रदोष निहन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। ये सूत्र अपन ने पढ़ा था। अपन ने देखा था उन ज्ञान दर्शन में किया गया प्रदोष, निहन्नव, मात्सर, अंतराय, असाधन और उपघात से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। प्रदोष के बारे में देखा था, ज्ञान और ज्ञानी पर दोष लगाना। निहन्नव ज्ञान को छिपाना, ज्ञान आते हुए भी हमें छिपाना। मात्सर ईर्षा के वर्ष किसी को पढ़ाना लिखाना नहीं। और अंतराय में विघ्न पहुंचाना, जानबूझ करके किसी भी कारण से ज्ञान में और ज्ञानियों के पढ़ने लिखने में क्या होना, अंतराय पहुंचाना। इस प्रकार से ये अंतराय था। आज देखेंगे अपन ये आसादन 5वां और 6वां उपघात। इन दोनों के कारण भी कैसे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होता है। आइए इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये जो 6 प्रकार के अपन ने पढ़े थे प्रदोष आदि, तो अपन को आसादन पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, प्रशस्त ज्ञान का वचन और काय से वर्जन करना। ठीक है ना। कौन से ज्ञान को कह रहे हैं, प्रशस्त ज्ञान को। जो भी प्रशस्त ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, मोक्ष मार्ग का ज्ञान है, आत्म कल्याणकार का ज्ञान है, परोपकारी ज्ञान है, हितकारी ज्ञान है, आत्म कल्याणकारी ज्ञान है, ये समस्त ज्ञान प्रशस्त ज्ञान कहलाते हैं। और इन प्रशस्त ज्ञान का अपने वचनों से कुछ ऐसा कहना कि उसमें क्या बोलते कि उसको रहित करना ज्ञान से, अथवा काय की चेष्टा के माध्यम से ऐसा कार्य करना कि जिससे वह उस ज्ञान से रहित हो जाए। तो ये भी क्या है, ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रय का कारण होता है। ज्ञान को और ज्ञानियों को संसार में उद्घाटित करने के बीच में तुम अपने मन से और वचन से उसमें व्याघात पहुंचाओ। उसमें आप इस प्रकार से आड़े आ जाओ कि इनका ज्ञान न बढ़ पाए, और दूसरी बात इनका जो ज्ञान का प्रकाश है अर्थात ज्ञानियों का प्रकाश है वो संसार में प्रकाशित ना हो जाए। इस प्रकार की जो तुम्हारे अंदर कलुषित भावना है, उस भावना के कारण ऐसा जो तुम कुछ भी प्रयास करते हो मन से, मन में तुम ऐसा सोच रहे हो,
अरे इसका ज्ञान न बढ़ जाए, इसका ज्ञान न बढ़ जाए, कहीं ज्ञानी न बन जाए, कहीं बहुत बड़ा पंडित न बन जाए, बहुत बड़ा लेक्चरार न बन जाए, बहुत बड़ा वक्ता न बन जाए। तो इस प्रकार से उसके मन में अपने मन में उसके प्रति ऐसे विचार रख रहे हो, ये आसादन नाम का दोष है। और इसी प्रकार से मन से तो कर ही रहे हो, शरीर से भी आप हाव भंगना आपकी शरीर की इसी प्रकार से है। किसी ने बोला वो विद्वान आ गए, तो आपने सारा करके बोला बेकार है, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं बनता। तो मन से, वचन से, काय से, वचनों से भी तुम बोलने चालू कर दिए, और शरीर के माध्यम से भी उसके प्रति इशारे ऐसे करना, ऐसे संकेत करना कि आप लोग संकेत करते ही हो, आप किसी को देख लो, ऐसे कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया? आपने बोला कुछ नहीं, पर उसकी महिमा आपने गिरा दी। किसी व्यक्ति की नज़र में उसकी महिमा आप तुरंत गिरा देते हैं। तो बोले ऐसा करना, सामने वाले की आस्था तोड़ना, और ज्ञान और ज्ञानियों का जो ज्ञान का प्रकाश हो रहा था, वो आगे बढ़ रहा था, उसमें इस प्रकार से आपने व्याघात पहुंचाया। ठीक है ना? तो इस प्रकार के व्याघात से जो जिसका नाम है आसादन, आपने आसाधना की है, आपने उसमें बाधा पहुंचाई है। तो अब आचार्य भगवान कहते हैं उससे ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय होता है। गोमठ सार कर्म कांड में आया है, काय और वचन के द्वारा सम्यक ज्ञान की अनुमोदना न करना, अथवा काय और वचन से दूसरे के द्वारा प्रकाशित ज्ञान का तिरस्कार करना, ये आसाधना है। कितनी सुंदर बात लिखी है। और ये बात हम लोग करते रहते हैं हमारे जीवन में, प्रैक्टिकल में कभी कभी कैसे हो जाता हमको पता भी नहीं चलता है, और उस समय उस संबंधी कर्म का हमको आश्रय हो जाता है। क्या कह रहे हैं? शरीर से और वचन के द्वारा जो सम्यक ज्ञान की अनुमोदना नहीं करना। सम्यक ज्ञान की क्या अनुमोदना नहीं करना? जैसे बोला कि रत्नात्रय से मोक्ष होता है। भैया बाह्य आडंबर से कभी भी किसी को शांति नहीं मिलती है, तो उसकी बात को काट देना। ऐसे क्या होता है? कुछ क्या क्या सम्यक दर्शन होता है, क्या ज्ञान चारित होता है, और क्या बोलते हैं कौन ये आडंबर से मोक्ष नहीं होता है, कपड़े पहने भी मोक्ष हो सकता है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, कपड़ा अलग है। इस प्रकार से उसकी बात को काटना, अनुमोदना नहीं करना, सम्यक ज्ञान के, प्रामाणिक ज्ञान के बारे में प्रशंसा नहीं करना, काय से भी और वचन से भी नहीं। और काय और वचन के द्वारा दूसरे के ज्ञान का, जो प्रकाशित ज्ञान का तिरस्कार करना। लोग अपमान भी कर देते हैं, ज्ञानी का भी अपमान कर देते हैं, पंडित का अपमान कर देते हैं, गुरुओं का भी अपमान कर देते हैं, इनके ज्ञान का भी अपमान कर देते हैं। मान लो किसी ज्ञानी ने पुस्तक लिखी, सम्यक पुस्तक लिखी, अच्छी पुस्तक लिखी, लेकिन तुम्हारे अंदर शिथिलता है, तुम्हारे अंदर वो आचरण नहीं है, तो तुम क्या करते हो? उसमें दोष निकालते हो, फिर उसमें इस प्रकार से बातें निकालोगे, समीक्षाएं करोगे, उसके ऊपर लेख लिखोगे और उस पर कटाक्ष करोगे, अनेक प्रकार की तरह तरह की अपनी कसाई डालोगे, और उसकी छवि गिराने के लिए आप न जाने क्या से क्या करोगे, लिखोगे भी, बोलोगे भी और कुछ करोगे भी। तो इस प्रकार से जैसे आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक है, उसके माध्यम से उसकी निंदा करना चालू कर दोगे, उसके बारे में बुरा बोलना प्रारंभ कर दोगे। ये बहुत हो रहा है, बहुत चल रहा है, और हमको पता नहीं चलता है कैसे कर्म का आश्रय हो जाता है। अरे इससे हमारा ज्ञान ढकता है, इससे हमारे अंदर जो सम्यक ज्ञान प्रकट होना चाहिए वो प्रकट नहीं हो पाता है। अपनी आत्मा को जानना संबंधी जो ज्ञान है वो प्रकट नहीं हो पाता है। मैं ज्ञाता और दृष्टा और ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ भी अनुभूति नहीं हो पाती है। ये सब क्यों? क्योंकि हमने ऐसे कर्म के आश्रय करते रहते हैं। इस प्रकार से यह जो 5वां नंबर का है आसाधना, यह दोष भी हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ इतना ही हुआ कि कभी भी ज्ञान और ज्ञानियों के प्रकाशित ज्ञान को कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए, यही इसका अर्थ है। अब 6वां नंबर है, यहाँ पर देखिए लिखा है उपघात। उपघात करने से भी कैसे ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय होता है। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, प्रशस्त ज्ञान को भी दूषण लगाना। जो प्रशस्त ज्ञान है, बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान है, बिल्कुल सम्यक ज्ञान है, प्रामाणिक ज्ञान है, उसमें भी किसी भी प्रकार से दोषारोपण करना, दूषण लगा देना,
इससे भी ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अभी आपने असाधना और अवघात के बारे में पढ़ाया, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन दोनों में अंतर क्या है। राजवार्तिक में आचार्य अकलंग देव ने भी इसका ही समाधान किया है, असाधना और उपघात में क्या अंतर है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में जो ज्ञान है या ज्ञानी है, उसका विनय नहीं करना, उनका गुण कीर्तन नहीं करना, उनके ज्ञान का प्रकाशन नहीं करना अथवा उनके ज्ञान का अनादर करना, इसका नाम है आसाधना। और उपघात में ज्ञान को ही अज्ञान कह करके उसका नाश करना। देखिए, इसमें तो उपघात में उपघात अच्छी तरह से घात ही कर दिया जाता है। आसाधन में तो मात्र तिरस्कार किया, अनादर किया, और उपघात में क्या किया, उस ज्ञान को अज्ञान कह करके ज्ञान का ही नाश कर दिया। देखिए, एक ज्ञानी है तो ज्ञानी का अनादर कर दिया। जैसे ज्ञानी आया, आपने विनय नहीं की, उसको जय जिनेन्द्र नहीं करा, उसको ऊपर नहीं बिठाया, तो आपने ज्ञानी का क्या कर दिया, अनादर कर दिया। चलो ठीक है। दूसरी बात, ये ज्ञानी ही नहीं है, ये महा अज्ञानी है, ये बहुत मूर्ख है, ये मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार करके उसका वो ज्ञान का ही, ज्ञानी का ही नाश कर दिया, अज्ञानी बना दिया उसको, तो उसका आपने अस्तित्व ही मटा दिया। उपघात महापाप है। उपघात इतना ज़्यादा है कि तुम्हें कभी केवल ज्ञान न उत्पन्न होने दे। लोगों के अंदर इतनी तीव्र कषाय होती है कि ज्ञानी को अज्ञानी कह करके पुकार लेते हैं, ज्ञानी को अज्ञानी ही कहीं उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। इतनी उनके अंदर कलुषता, इतनी तीव्र क्रोध, इतना तीव्र द्वेष का परिणाम होता है, जिसके कारण उनका केवल ज्ञानावरण कर्म इतना तीव्र बनता है कि कई कई भवों तक, अनेकों अनेकों भवों तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। केवल ज्ञान तो छोड़ो, छोटा मोटा सा मति ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान में ही जीते हैं, उसमें भी क्षयोपशम कम वाले में जीते हैं। जैसे एक इंद्रियादि जीव है, कितना क्षयोपशम है, कुछ जानने का क्षयोपशम नहीं है, सिर्फ अपने जो दुख है उस दुख के वेदन करने का क्षयोपशम उनके पास, बाकी और कोई उनके पास वेदन करने के लिए ज्ञान नहीं है। सुख का, आनंद का और मैं कौन हूँ इस बात को समझने का उनके पास ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से अपन देखिए, आसाधन और उपघात दिखते अपन को एक से शब्द है, एक से उनके अर्थ समझ में आते हैं, लेकिन एक है नहीं। आसाधना में उसका नाम ही है आसाधना, अनादर करना, ज्ञान का भी अनादर करना। जनवाणी रखी, जनवाणी का अनादर कर दिए, जनवाणी नीचे रख दिया, आप ऊपर बैठ गए। जनवाणी के ऊपर आपने मोबाइल रख दिया, चावल की डिब्बी रख दी, कुछ सामान रख दिया, अपना हाथ रख दिया, कुछ भी आपने रख दिया। ये सब क्या है, ये सब अनादर है, असाधना है ज्ञान की, ज्ञानियों की, ठीक है ना। और उपघात में क्या है, बिल्कुल आप ज्ञान का ही नाश कर दो। जैसे कुंद कुंद का ग्रंथ, ये ग्रंथ ही नहीं है, वो ग्रंथ मानने को तैयार नहीं है, कोई इस ग्रंथ को मानने तैयार नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बोले काष्टा संघ का संघ है, ये काष्टा संघ ने लिखा है शास्त्र, इसको हम मानते नहीं हैं। ये आचार्य पहले जैन नहीं थे, अजैन थे, पर उन्होंने शास्त्र लिखा, हम इस शास्त्र को नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से अपने इतने सारे शास्त्र हैं, बोले कोई बोलता मैं सोमदेव सूरी को नहीं मानता हूँ, कोई बोलता मैं रवि शयनाचार्य को नहीं मानता हूँ, कोई बोलता है मैं कुंद कुंद को नहीं मानता हूँ, कोई बोलता है मैं यति वृषभ को नहीं मानता हूँ, कोई बोलता है मैं पंडित सागर, जो अपने सागर धर्म लिखने वाले जो आशाधर पंडित जी है, मैं उनको नहीं मानता हूँ, कोई बोले मैं दौलत राम को नहीं मानता, कोई बोले ध्यानत राय को नहीं मानता हूँ। इस प्रकार से आप अनादर करते नहीं करते हैं, आप सोचिए। आप अनुमोदना भी करते हैं दूसरों की बातों में। इस पर काष्टा संघ में लिखा है पंचम मत अभिषेक, हम इसको नहीं मानते हैं। ये 6ठी शताब्दी का, हम इसको नहीं मानते। हम तो पहली शताब्दी वाले को मानते हैं, 8वीं शताब्दी वाले को मानते हैं, हम चौथे काल वाले को मानते हैं, हम पंचम काल वालों को नहीं मानते। क्या क्या तुमने मचा रखा है सारी गंध अपने मन में, कैसी कैसी तुम्हारी वाणी हो चुकी है, कैसे कैसे तुम्हारे शरीर की एक्टिविटीज़ हो चुकी है। महानुभाव, इन सब से हमारा ज्ञान ढकता है, मिलता जुलता कुछ भी नहीं है, सिर्फ निंदा, सिर्फ पाप, और इसके अलावा कुछ भी हमको प्राप्त नहीं होता है। कभी भी ऐसे ना करें। हम रत्नात्रय को समझें, अपनी आत्मा को समझें, अपने स्वरूप को समझें। कुछ बोलने और कहने के पहले 100 बार सोचिए
एक शब्द आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहते थे, किसी के बारे में यदि एक शब्द भी समीक्षा करना हो, एक शब्द भी कहना हो, तो उसके पहले 100 बार सोच लेना, उसका एक्शन उसका रिएक्शन 100 बार सोच लेना, और तुम्हारे आत्मा को कितना घात करेगा तुम भी इसके बारे में सोच लेना, अन्यथा मौन रहना। मन में भी कभी ज्ञान और ज्ञानियों के प्रति अविनय अनादर का भाव नहीं लाना चाहिए, और फिर उससे क्या कहना, अज्ञान कह करके उसका ज्ञान ही नाश कर देना। जैसे किसी ने कुछ ज्ञान दिया और ज्ञान देकर के हमें समझाया, और फिर हमने कहा नहीं ये ज्ञान ज्ञान नहीं, ये तो मिथ्या ज्ञान है। जैसे बहुत सारी बातें चलती हैं, जैसे मान लो कि आजकल देवी देवताओं को लेकर के बहुत बात चलती है, जैसे कि मंदिर में पद्मावती होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से उसकी पूजा पाठ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रसंग को लेकर के अभी अभिषेक हो रहा है, तो अभिषेक के बाद उसमें छत्र का मुद्रा बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, हाथ धुलाना चाहिए नहीं धुलाना चाहिए, आदि अनेक प्रकार की जो क्रियाएँ स्टार्ट हो जाती हैं, उन सब विषयों को लेकर के लोग बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। मैं आपसे सबसे पहले बात तो ये कहना चाह रहा हूँ, हमें आगम की लाइन में ही सबसे पहले चलना चाहिए। हमारा प्रमाण, हमारी आँख, हमारी चक्षु आगम है, आगम को ही सामने रख के कार्य करना चाहिए। अपनी मनगढ़ंत कोई भी बात को बोलना नहीं चाहिए। आपके मन में आया कि ऐसा स्टार्ट करना चाहिए, पर आपके मन से नहीं चलेगा। हजारों वर्षों से जो आर्ष परंपरा चल रही है, हजारों ग्रंथ लिखे हैं, उन सब में पहले देखो कि ये चीज़ उससे मेल खा रही है या नहीं खा रही, वरना स्टार्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर उसमें निंदा प्रशंसा आदि प्रारंभ हो जाता है, और बेमतलब का ही लोगों का कर्म का बंद होने लगता है और पता भी नहीं चलता है। तो इस प्रकार से ज्ञान को में दूषण लगा देना, ज्ञान को मिथ्या कह देना, पद्मा आदि को मिथ्या दृष्टि कह देना, और वो सम्यक दृष्टि हैं, भगवान के सेवक हैं, उपकारी हैं, उनकी प्रशंसा करना, उनको आप बीतरागी भगवान जैसे सम्मान मत दो, जय जिनेन्द्र करके सम्यक दृष्टि का सम्मान रखो। तो इस प्रकार से ये तो कहना, लेकिन उसको बाहर फेंको, मंदिर से निकालो, दुनिया करो, वो क्या क्या लगा रखा है, दूषण लगा रहे हैं, अवर्णवाद कर रहे हैं, ऐसा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से एक प्रसंग नहीं, ऐसे हजारों प्रसंग हैं, और हजारों प्रसंग में हम उपघात कर देते हैं। सीधे उपघात का मतलब क्या है, हथौड़ा मार देना। व्यक्ति को धीरे धीरे एक सहला से ला करके मारना, और एक व्यक्ति को सीधे हथौड़े के मार करके, घन से मार करके उसका जीवन ही ले लेना। ये उपघात ऐसा है, तुम किसी व्यक्ति के ज्ञान और ज्ञानी के ज्ञान में दूषण लगा करके उपघात कर देते हो। तो हथौड़ा बोलो किस पे लगाया, ज्ञान और ज्ञानी पे लगाया कि अपने ज्ञान पर लगाया? सोचना, विचार करना। आप किसी के ज्ञान को छीन नहीं सकते हैं, आप किसी के ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका अपना क्षयोसम है, अपना चिंतन है, अपना मंथन और मनन है। आप अपने ही ज्ञान पर दोषण लगा रहे हो, हाँ, आवरण लगा रहे हो। देखो, ज्ञानावरण, ज्ञान पर आवरण, ज्ञान पर आच्छादन। आप ऐसा कुछ करो कि मेरे ज्ञान पर आवरण आ जाए, कर सकते हो? खूब मंत्र करो, खूब तंत्र करो, खूब जो बोलना है वो बोलो, तो मेरे ज्ञान को नहीं ढांक सकते हो, और ना मैं तुम्हारे ज्ञान को ढांक सकता हूँ, ना मैं तुम्हारे ज्ञान को भी उजागर कर सकता हूँ, ना तो मेरे ज्ञान को उजागर कर सकते हो। अपनी स्वयं की निज शक्ति से भी ज्ञान उजागर होता है। हम कुछ बोलते हैं, तिरस्कार करते हैं, अवनय अनादर करते हैं, तो नियम से हम अपने ही ज्ञान को ढांकते हैं, अपने ज्ञान में आवरण लाते हैं। इसलिए ऐसे कार्य हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इस सूत्र के माध्यम से, 10वें सूत्र के माध्यम से अपन ने देखा कि आचार्य भगवान ने 6 प्रकार से प्रदोष, निहन्नव, मासर, अंतराय, आसादन और उपघात, इन 6 कारणों के माध्यम से बताया कि यदि ये 6 चीज़ हमारे पास हैं तो नियम से हमारा ज्ञान ढकेगा, हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और हम कभी परमात्मा नहीं बन पाएंगे। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। अभी आपने सूत्र में 6 कारण बताए 11 वर्णीय कर्म के, लेकिन क्या और कोई कारण होते जिससे हमें 11 वर्णीय कर्म का आश्रय हो? 6 कारण जो बताए, प्रदोष, निहन्नव, मासर, अंतराय, आसादन और उपघात, वैसे इन 6 कारणों में सब कुछ आ जाता है यदि आप विस्तार से वर्णन करना चाहें तो।
लेकिन फिर भी और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। आचार, उपाध्याय, साधु, इनके प्रतिकूल चलना। देखिए, आपके गुरु हैं, उनके प्रतिकूल चलना, उनकी आज्ञा में नहीं रहना, उनकी बात को स्वीकार नहीं करना। आचार, उपाध्याय जो गुरु हैं आदि, वो जो आपको समझाते हैं उनकी बात को नहीं मानना, तो उनके प्रतिकूल चलने पर भी कर्म का आश्रय होता है। और अकाल में अध्ययन करने पर, जो अकाल है, सही काल नहीं है, सुकाल नहीं है, और ऐसे अकाल में अध्ययन करने पर भी आश्रय होता है। जैसे उल्कापात हो रहा हो, ज्वालामुखी फट रहे हो, भूकंप आ रहा हो, हाहाकार मची हो, लोग बहुत दुखी हो, बहुत बड़ा तूफान आ रहा हो, चक्रवात आ रहा हो, इस प्रकार से दुर्भिक्ष पड़ गया हो, महामारी फैल गई हो, लोग बहुत परेशान हो रहे हो, हर घर दुखी हो रहा हो, और ऐसे काल में, अथवा संधि काल होती हैं सामायिक की, ऐसे सामायिक की संधि कालों में और भी ऐसे काल हो सकते हैं। उन सभी कारणों में हम जो है स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उस समय भी हमारे लिए ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय हुआ करते हैं। दो बातें। तीसरी बात, शास्त्र अभ्यास में आलस्य करना। क्या करना? आप शास्त्र का जो अभ्यास है वो आलस्य है, उसमें आपका जब कर लिया तो कर लिया, नहीं करा तो नहीं करा, मन करा तो 1 पेज, नहीं करा तो 100 पेज, इस प्रकार से आप जो है आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, और पढ़ते समय भी अविनय रखते हैं, अनादर रखते हैं। शास्त्र यदि आपके पैर में हो, शास्त्र एक यदि आपने चौकी नीचे कर रखी हो, आप ऊपर बैठ गए हो, तो इस प्रकार से वहीं पर आप पानी पी रहे हो, अथवा आप मुंह में कुछ चबा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, अथवा शास्त्र पढ़ते पढ़ते बीच की संसार की बातें बोलने लगे हों, राग द्वेष की बातें करने लगे हों, शास्त्र की गद्दी में बैठ कर के मुनिराजों की निंदा कर रहे हों, मुनियों का अपमान कर रहे हों, विषय से विषयांतर जाकर के अपनी कषाय की पुष्टि कर रहे हों, विषय कुछ और चल रहा है और जानबूझ करके वो प्रसंग लाना मायाचारी करके, और किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपना फॉलोवर बनाने के लिए, अपना मिशन में भर्ती करने के लिए उसको उस अनुरूप बोलना और दूसरे की बुराई करके अपना जो मत है उसको स्पष्ट करना, इन सब से भी ज्ञानावरणी कर्म का क्या होता है? आश्रय होता है। सूत्र विरुद्ध बोलना। सूत्र विरुद्ध का मतलब है भगवान महावीर के विरुद्ध बोलना, भगवान की सर्वज्ञ की जो वाणी है उसके विरुद्ध बोलना। जो मन में आया वो बोलना चालू कर दिया, अपने अनुसार बोलना चालू कर दिया, अपने मत की पुष्टि कर दी। जिनवाणी को जनवाणी बना करके, जिनवाणी को मनवाणी बना करके बोलना, ये सूत्र विरुद्ध वाणी होती है। ऐसे बोलने से भी क्या होता है? ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी इस युग के ऐसे महान संत और साधु हुए, जो कुछ भी उनका एक शब्द मुख से निकलता था तो किसी न किसी शास्त्र के प्रमाण से निकलता था। शास्त्र और विद्यानंद महाराज दोनों दो होकर के एक थे। जो शास्त्र कहे वो विद्यानंद महाराज कहे, जो विद्यानंद महाराज कहे वह शास्त्र कहे, ये कहते थे, हर कोई कहता था। चलती फिरती लाइब्रेरी थी, कंठस्थ था, जो पेज में किस पेज में क्या लिखा है, आगम के विरुद्ध के बिना वो एक शब्द नहीं बोलते थे। ऐसा सूत्र के अनुसार बोलना चाहिए, विरुद्ध बोलने पर ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। बहुश्रुत हो जाने पर, बहुत ज्ञान होने पर अपने आप में गर्व करना, इससे भी कर्म का आश्रय होता है। अहंकार पैदा करना, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैं सबको समझा सकता हूँ, सारी दुनिया को मैं चला सकता हूँ, सबके शंकाओं का समाधान मैं कर सकता हूँ, ऐसा अंदर से अहंकार ममकार पैदा करना, गर्व पैदा करना, गरूर अंदर लाना। बहुश्रुतवानों का अनादर करना, बहुत श्रुतवान यदि आ रहे हैं तो अपने आप को बड़ा मान करके, आपका यश ख्याति ज़्यादा है तो उसका आप अनादर कर रहे हो, तो उससे भी आपके लिए क्या होगा? अपमान करना, मिथ्या उपदेश देना। ये सभी कारण ही कर्म के आश्रय के कारण हैं ज्ञानावरणी के। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसे अपन कल चर्चा करेंगे, आज स्वाध्याय ही संपन्न करेंगे। हम सब लोग आइए जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे,
जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।